किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। धन्यवाद पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई। और अब ये जो नया मामला सामने आया है ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका यह दावा है और ये सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।